में गंगाराम नाम का एक आदमी रहता था जो बड़ा ही मूर्ख था। वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था, लेकिन उसे व्यापार की बिल्कुल ही समझ नहीं थी। एक दिन उसने मछलियों का व्यापार करने की ठान ली और वो बाजार में मछलियाँ बेचने के लिए बैठ गया। यहाँ पर ताजा मछलियाँ बिकती है। अरे भाई, अजीब आदमी हो। अब मछलियाँ बेचने बैठे हो तो वो ताजा ही होगी ना। बासी मछलियाँ थोड़ी ना बेचोगे तुम। मुझे लगता है तुम्हें इस ताजा शब्द को काट देना चाहिए। उस ग्राहक के जाने के बाद गंगाराम सोचने लगा। ठीक ही तो कह रहा था वो। ताजा शब्द की क्या जरूरत है, मैं इसे मिटा ही देता हूँ। यहाँ पर मछलियाँ बिकती है। हाँ, अब ठीक है। थोड़ी देर बाद एक और ग्राहक आता है। अरे भाई, अब मछलियाँ बेचने बैठे हो तो लोग यहाँ पर तुम्हें आलू टमाटर के बारे में तो पूछेंगे नहीं। तो फिर यहाँ पर इन शब्दों की क्या जरूरत है? गंगाराम को उस ग्राहक की बात सही लगती है। वो उन दो शब्दों को भी पोंछ डालता है। मछलियाँ बिकती है। अब ये ठीक है। अरे क्या ठीक है? अब तुम बाजार में मछलियों की टोकरियां लेकर बैठोगे तो उन्हें तुम बेचोगे नहीं तो क्या मुफ्त में बांटोगे? अजीब आदमी हो। गंगाराम अब उस ग्राहक की बात मानकर बिकती है इन दो शब्दों को भी मिटा देता है। मछलियाँ, अब तो ठीक ही लगता है। राह चलता और एक ग्राहक गंगाराम की तरफ देखकर हंसने लगता है। अरे क्या हुआ भाई, अब तुम क्यों हंस रहे हो? अरे भाई, ग्राहकों को क्या तुमने अंधा समझ के रखा है? मछलियाँ लेकर बैठे हो तो ग्राहक तुम्हें मछलियों के बारे में ही पूछेंगे ना। गंगाराम अब हैरान परेशान हो जाता है और उस एक शब्द को भी मिटा देता है। थोड़ी देर बाद उसकी बीवी वहाँ पर आती है। गंगाराम को वहाँ चुपचाप बैठा हुआ देख वो उस पर गुस्सा हो जाती है। न जाने किस बेवकूफ से पाला पड़ा है मेरा। अरे इस फलक को ऐसे खाली क्यों रखा है? अरे पगले, लोगों को कैसे पता चलेगा कि तू यहाँ पर ताजा मछलियाँ बेचने बैठा है? चलो लिखो इस पे, यहाँ पे ताजा मछलियाँ बिकती है। बेचारा गंगाराम अब अपनी बीवी का कहना मानकर फिर से उस फलक पर यहाँ पर ताजा मछलियाँ बिकती है ऐसे लिख देता है। अब ठीक है। बेचारा गंगाराम फिर से वहाँ पर मछलियाँ बेचने बैठ जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, मेरी बीवी को थोड़ी सी अकल देना। उसे व्यापार की थोड़ी भी समझ नहीं है। न जाने मेरा क्या होगा। धनपुर गांव में गंगाराम नाम का एक आदमी रहता था जो बड़ा ही मूर्ख था। वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था, लेकिन उसे व्यापार की बिल्कुल ही समझ नहीं थी। एक दिन उसने मछलियों का व्यापार करने की ठान ली और वो बाजार में मछलियाँ बेचने के लिए बैठ गया। यहाँ पर ताजा मछलियाँ बिकती है। अरे भाई, अजीब आदमी हो। अब मछलियाँ बेचने बैठे हो तो वो ताजा ही होगी ना। बासी मछलियाँ थोड़ी ना बेचोगे तुम। मुझे लगता है तुम्हें इस ताजा शब्द को काट देना चाहिए। उस ग्राहक के जाने के बाद गंगाराम सोचने लगा। ठीक ही तो कह रहा था वो। ताजा शब्द की क्या जरूरत है, मैं इसे मिटा ही देता हूँ। यहाँ पर मछलियाँ बिकती है। हाँ, अब ठीक है। थोड़ी देर बाद एक और ग्राहक आता है। अरे भाई, अब मछलियाँ बेचने बैठे हो तो लोग यहाँ पर तुम्हें आलू टमाटर के बारे में तो पूछेंगे नहीं। तो फिर यहाँ पर इन शब्दों की क्या जरूरत है? गंगाराम को उस ग्राहक की बात सही लगती है। वो उन दो शब्दों को भी पोंछ डालता है। मछलियाँ बिकती है। अब ये ठीक है। अरे क्या ठीक है? अब तुम बाजार में मछलियों की टोकरियां लेकर बैठोगे तो उन्हें तुम बेचोगे नहीं तो क्या मुफ्त में बांटोगे? अजीब आदमी हो। गंगाराम अब उस ग्राहक की बात मानकर बिकती है इन दो शब्दों को भी मिटा देता है। मछलियाँ, अब तो ठीक ही लगता है। राह चलता और एक ग्राहक गंगाराम की तरफ देखकर हंसने लगता है। अरे क्या हुआ भाई, अब तुम क्यों हंस रहे हो? अरे भाई, ग्राहकों को क्या तुमने अंधा समझ के रखा है? मछलियाँ लेकर बैठे हो तो ग्राहक तुम्हें मछलियों के बारे में ही पूछेंगे ना। गंगाराम अब हैरान परेशान हो जाता है और उस एक शब्द को भी मिटा देता है। थोड़ी देर बाद उसकी बीवी वहाँ पर आती है। गंगाराम को वहाँ चुपचाप बैठा हुआ देख वो उस पर गुस्सा हो जाती है।
न जाने किस बेवकूफ से पाला पड़ा है मेरा। अरे इस फलक को ऐसे खाली क्यों रखा है? अरे पगले, लोगों को कैसे पता चलेगा कि तू यहाँ पर ताजा मछलियाँ बेचने बैठा है? चलो लिखो इस पे, यहाँ पे ताजा मछलियाँ बिकती है। बेचारा गंगाराम अब अपनी बीवी का कहना मानकर फिर से उस फलक पर यहाँ पर ताजा मछलियाँ बिकती है ऐसे लिख देता है। अब ठीक है। बेचारा गंगाराम फिर से वहाँ पर मछलियाँ बेचने बैठ जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, मेरी बीवी को थोड़ी सी अकल देना। उसे व्यापार की थोड़ी भी समझ नहीं है। ना जाने मेरा क्या होगा।